हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लास 10th चैंपियन। यहाँ पे हम लोग समझेंगे बहुपद की घात के बारे में, ठीक है। जिसमें आपको भी बताया गया कि जो बहुपद की घात है, ठीक है, इसमें सभी घातों का क्या किया जाता है, समायोजित किया जाता है। जैसे किस तरीके से, जैसे दिया गया आपको, मान लीजिए 8x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 3 2x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 7। इस तरीके से आपको बताया था। ये है आपके बहुपद की घात के बारे में। अब जो आपका पहला आता है रैखिक बहुपद, ठीक है। तो ये बताया था रैखिक बहुपद वो बहुपद होता है जिसमें, ठीक है, जिसकी इसमें घात की जो व्यवस्था है वो कितनी होती है, एक घात, ठीक। इसमें क्या होती है, एक घात के क्या होते हैं, बहुपद पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे आपका हो गया एक्स कामा 5/3, ठीक, या फिर जैसे हो गया 2x+3, ठीक। तो इस तरीके से क्या होते हैं, ये होते हैं आपके रैखिक बहुपद, जिसमें आपके घातों की संख्या क्या होती है, पावर के रूप में एक घात होती है। ध्यान रखिएगा, इसमें जो घात होते हैं कितने होते हैं, एक घात होते हैं, ठीक है। द्विघात बहुपद में, ठीक है, द्विघात बहुपद को देखा जाए तो ये आपके होते हैं जैसे ax² और bx और प्लस सी। ये आपके हो गए क्या, दो घात बहुपद, जिसमें घातों की संख्या कितनी है, दो है। त्रिघात बहुपद हो गया आपका ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस d, ठीक है। ये आपके हो गए त्रिघात बहुपद। चतुर्घात बहुपद को देखा जाए तो x की पावर 4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx और प्लस e, ठीक है। ये आपके हो गए चतुर्घात बहुपद, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, ये हो गया आपका द्विघात बहुपद। ये आपका त्रिघात बहुपद, सबसे बड़ी घातों की जो संख्या है बहुपदों में वो कितनी है, 3 है। तो यहाँ आपकी 3 घात बहुपद हो गया। चतुर्घात में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे बड़ी जो संख्या है घातों की क्या है, 4 है। तो आपका हो गया चतुर्घात बहुपद। उससे छोटा फिर त्रिघात, फिर द्विघात, फिर रैखिक और फिर ये शून्य बहुपद, जिसको शून्य घात बहुपद कहा जाता है। इसमें एक चीज आपको और बता दें कि अगर किसी की पावर शून्य हो जाती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ये भी ध्यान रखिएगा, इसको क्लास 9 में आपको पढ़ाया जाता है, ठीक। तो इसको आप नोट कर लीजिए। ये है आपकी बहुपदों की संख्या, किसके पदों में, घात के पदों में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे इसके संख्या के बारे में जानेंगे, ठीक है। अभी तक घातों की संख्या के बारे में जाने, अब पदों की संख्या के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे कि बहुपद के पदों की संख्या क्या, ठीक है, तो क्या क्या होती है। तो अगर देखा जाए तो उसमें जो पदों की संख्या होती है, एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, त्रिपदीय और शून्य बहुपद और अचर बहुपद। इस तरीके से क्या होती है, बहुपदों की संख्या होती है, यानी कि पदों की व्यवस्था से। और घात की व्यवस्था से हमने आपको बता ही दिया, ठीक है। ये पदों की व्यवस्था से बताया गया है किस तरीके से होते हैं। अब जैसे देखा जाए कि एक पदीय बहुपद जैसे आपको दे दिया जाए, चाहे वो क्यूब, अब यहाँ क्यूब से नहीं मतलब है, स्क्वायर से यानी कि पावर से नहीं मतलब है, हमें पद से मतलब है। तो इस तरीके से रहेगा, तो ये आपका एक पदीय बहुपद। अगर यही लिख दिया जाएगा 2x, ये भी एक पदीय बहुपद है, क्योंकि इसमें x क्या है, मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। और अगर यही लिख दिया जाए, अभी लिख दिया जाए 100 x की पावर 100, ठीक है, तो ये भी एक तरीके से क्या होगा, आपका एक पदीय बहुपद के रूप में ही कार्य करेगा, ठीक, ठीक। अब यहाँ जो आपका दिया गया है द्विपद, ठीक है, द्विपद के बारे में लोग समझेंगे जहाँ पे पदों की संख्या क्या हो, दो हो, ठीक है। क्या हो, पदों की संख्या दो हो, जिससे हो जाए आपका 6x² प्लस 3x, ठीक, ये हो गया। या मान लीजिए हो जाए 5x की पावर 6 या फिर 2x या फिर 2x की पावर 6, कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको द्विपद के रूप में दिया है, यहाँ पे एक पदीय ये आपका दो पद के रूप में हो गया, ठीक। हाँ, जैसे आप मान लीजिए 7x की पावर 3 माइनस 5x की पावर 4, तो ये आपका दो पदों की संख्या के रूप में होगा। इसी तरीके से हम लोग जानेंगे त्रिपद बहुपद के बारे में। जैसे आपका हो गया, मान लीजिए त्रिपद बहुपद में एक चीज बस ये ध्यान रखिएगा कि उसमें x से मल्टीप्लाई जिसमें भी होगा, x से मल्टीप्लाई होना जरूरी है, ठीक। तो ये हो जाएगा, जैसे आपका होगा 6x² प्लस 3x प्लस 6² प्लस 6x, ठीक। तो इस तरीके से इसको क्या कह सकते हैं, ये त्रिपद बहुपद के रूप में कार्य कर रहा है, ठीक है। और इसी तरीके से जैसे आपका 7x² प्लस 4x² और प्लस 3x के रूप में, ठीक। अब फिर आगे बताया था आपको शून्य बहुपद के बारे में, ठीक है।
तो शून्य बहुपद इस तरीके से होता है, जैसे एक्स क्यूब प्लस 0x² प्लस 0x के रूप में, ठीक। ये आपका होगा शून्य बहुपद, यानी कि हाँ शून्य बहुपद यानी कि शून्य ही है, ये भी शून्य, ये भी शून्य और ये भी शून्य के रूप में रहेगा, ठीक। अचर बहुपद यह होता है जिसमें कि पदों की संख्या दी हो लेकिन वो ज्ञात के रूप में हो, मतलब इस तरीके से, जैसे आपका हो गया 2x√3, 5√3, ठीक है, या फिर √6। ये सब आपके क्या एक तरीके से अचर बहुपद के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, और साथ ही कोई समस्या तो उसको कमेंट करिए। चलिए शुरू करते हैं, जिसमें कुछ चीजें रह गई थी, तो इसमें लिखिए कि शून्य बहुपद पहले तो कुछ हम घातों को ज्ञात करेंगे इसमें, जो कि हम लोग कल पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद कुछ हम बहुपदों को यानी शून्यांक को ज्ञात करना शुरू करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम और आगे बढ़ेंगे। तो अब हम सबसे पहले तो घातीय पद के शून्यांक को निकालने की व्यवस्था देखेंगे, जैसे आपको बताया गया है। आप जानते होंगे जैसे ax² प्लस bx और प्लस c के रूप में इसको व्यक्त किया जाता है, ठीक है। और अगर आप इसको देखें तो ये आपका द्विघातीय, ठीक है, और त्रिपदीय बहुपद है, ठीक है। द्विघातीय और त्रिपदीय क्या है, बहुपद है। हम लोग इसी का प्रयोग करते हुए क्या करेंगे, सवाल को लगाना शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले एक इसमें और देख सकते हैं, यहाँ पर ax प्लस b के रूप में बराबर 0 को अगर रखा जाए, ठीक है, तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू आएगी a=-b/a के रूप में आएगी, ठीक है, जिसमें आपको b को व्यक्त किया जाता है अचर पद, ठीक, ये होता है। और साथ साथ अगर a को यहाँ पर व्यक्त किया जाएगा, ठीक है, तो ये क्या होगा आपका, a होगा आपका x का गुणांक, ठीक। ये यहाँ से शुरुआत होती है, ठीक। लेकिन ये चलते चलते भी आगे बढ़ते बढ़ते आप लोग इसको अल्फा बीटा और बहुत सारी चीजों में क्या होते हैं, परिवर्तित होते देखेंगे। लेकिन इसकी जो शुरुआत हो रही है वो इस तरीके से क्या है, होती है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग इस पर क्या करेंगे, क्वेश्चन को लगाना शुरू करेंगे। और आप लोगों के स्क्रीन पर जो पहला क्वेश्चन है उसको मैं उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको घात को ज्ञात करना है। चलिए लिखिए, पहला क्वेश्चन लिखिए। हाँ पावर, हाँ कितनी पावर है ये आपको बताना है, लिखिए पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसमें आपको ज्ञात करनी है सबसे बड़ी घात को ज्ञात करना है। तो इसकी सबसे बड़ी घात क्या होगी, 18 होगी, ठीक है। इसको अगर देखा जाएगा तो ये हो जाएगा कितना, हाँ 2 की पावर 6 और x की पावर 3 मल्टीप्लाई 6 और प्लस 3x² प्लस 45 वाई क्यूब। तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 6 x की पावर 18 प्लस 3x² प्लस 45 वाई क्यूब। तो इसकी सबसे बड़ी घात क्या हो जाएगी, 18, ठीक। अब हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको दिया गया था कि बहुपद पी x² -x-3, तो और इसका शून्यक दिया गया है 3, तो हमें a का मान ज्ञात करना है, यानी x की वैल्यू दी गई है 3। तो x की वैल्यू इस पर जब रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर -3 -3 इंटू 0, ठीक। ये हो जाएगा 9 -3 -3a इक्वल टू 0। तो इससे घटेगा तो 6 हो जाएगा, -3a इक्वल टू 0। तो -3a इक्वल टू हो जाएगा -6, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 3a इक्वल टू हो जाएगा 6, a इक्वल टू 6/3 और ये हो जाएगा a इक्वल टू 2, ठीक। a इक्वल टू 2 आएगी इसकी वैल्यू। चलिए इसको नोट करिए, फिर अगला सवाल बोला जाता है।
चलिए लगाइए। तो यहाँ पर आपको बताया गया है, वैल्यू दिया गया है कि पीच के रूप में दिया गया है, ठीक है। तो और इसमें आपकी शून्यांक की जो वैल्यू दी गई है, यानी कि एक्स की जो वैल्यू दी गई है कितनी है, 4 दी गई है। तो ये रखा जाएगा आपको 4 का स्क्वायर प्लस 7 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 के इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका कितना, 64 प्लस 28 प्लस 3 के इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आएगा, तो फिर ये 3 के इक्वल टू 0 हो जाएगा और 3 इक्वल टू माइनस और के इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक। और के की वैल्यू कितनी आएगी, -92/3। चलिए तो हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया है, एक्स की वैल्यू दी गई है जो कि शून्यांक के रूप में है और 2 है। तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई 2 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 4 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 4 -10 -4 इक्वल टू 0। ये 32 प्लस 12 -10 14 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका 44 -10 14 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका 34 -4a इक्वल टू 0। तो -4 इक्वल टू -34 और a इक्वल टू 34/4। ये हो जाएगा। तो आपका ए की वैल्यू आएगी 17/2, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़े। तो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें बताया जाता है आपको टू एक्स क्यूब यानी एक्स का जो शून्यांक दिया गया है 1/2 दिया गया है। तो 1/2 का क्यूब हो जाएगा -4, 1/2 का स्क्वायर प्लस 6, 1/2 -10 ए इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1/8 -4 मल्टीप्लाई 1/4 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1/2 -10 ए इक्वल टू 0, ठीक। तो ये हो जाएगा 4, ठीक। तो 1/4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल यानी -1 हो जाएगा, प्लस 2 से 3 कैंसिल प्लस 3 हो जाएगा, -10 है इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 1 -4 अपान, चलो पहले इसको हल कर लें। 1/4 ये आपका हो जाएगा +2 -10 a इक्वल टू 0। ये आपका हो जाएगा 9/4 -10 a इक्वल टू 0। तो फिर ये आपका हो जाएगा इधर माइनस प्लस में इधर जाएगा तो माइनस, तो -10 a इक्वल टू -9/4। ये हो जाएगा आपका 10 a इक्वल टू 9/4। ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाएगा तो डिवाइड होगा। तो a इक्वल टू हो जाएगा 9/4 इंटू 10, ठीक है। तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9/।
चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब और फॉलो करें।